स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो तुम्हारा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नॉट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि कल हम लोग देख रहे थे सिलेबस में, तो सिलेबस में कोई बोला था बच्चा कि चार्ज, बट वो चार्ज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। ठीक है ना? तो एक बच्चा, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि यहाँ पे कोई एक चार्ज होता है, दैट इज सोर्स चार्ज, और उस सोर्स चार्ज की वजह से चारों तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस सोर्स चार्ज की वजह से चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना? अब जैसे बोले थे हम कि यहाँ पे मान लो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। एक पोजीशन तुम्हारा बी है, एक पोजीशन मान लो यहाँ पे ए है, एक पोजीशन मान लो यहाँ पे सी है ना? तो जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इस अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोर्स अप्लाइड होगा बिकॉज ऑफ द इस सोर्स चार्ज, वो लोकेशन वाइज डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे मान लो फोर्स अगर लगता है उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वो तुम्हारा कितना लगता है, क्यू नॉट ई लगता है ना? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। यहाँ पे भी लगेगा क्यू नॉट ए, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बट उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी इससे, है ना? और इस यहाँ पे जो लगेगा वो भी लगेगा, बट कितना लगेगा? वो ए से भी ज़्यादा लगेगा, है ना? तो देख रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो फील्ड है, फील्ड की वजह से जो चार्जेस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो फोर्स, वो डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द लोकेशन की वजह से डिपेंड कर रहा है ना? तो मान लो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, ये मार्क कर दिए, है ना? अब देखिए कि यहाँ से इसका चार्ज है इस वाले लोकेशन सी पे, इस वाले लोकेशन ए पे, और ये वाला लोकेशन बी पे। तो देखिए कि जितना सोर्स चार्ज से वो नियर जा रहा है, उसकी जो फोर्स है ना, कुछ तो एक एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, जितना वो क्लोज टू जाए। इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक स्प्रिंग का यूज करते हैं। मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, ओके ना? अब तुम क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से होगा क्या कि ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही तुम इसका पोजीशन चेंज करवाया, तुम एक वर्क डन किया। वर्क डन की वजह से ये जो स्प्रिंग है एक एनर्जी स्टोर कर लिया खुद के अंदर, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल दिए। मान लो कि यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर किया वो यहाँ पे 10 जूल की है, 10 जूल की है। अब तुम यहाँ पे नहीं माना, ये लोकेशन मान लो बी है। अब तुम यहाँ पे नहीं माना, अब तुम क्या किया कि और ज़्यादा स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया। फोर्स जैसे अप्लाई किया, स्प्रिंग अपना पोजीशन यहाँ पे पहुँचा, वो मान लो पोजीशन ए है। अब की बार जो स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर किया वो 30 जूल स्टोर किया, ओके। अब की बार तुम क्या किया कि थोड़ा और ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो अपना लोकेशन से इस तरह से आ गया। अब की बार ये हो गया 40 जूल, है ना? तो तुम देख रहा है कि वो जो है अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ। ये मान लो ये बी, ये ए डिस्टेंस मान रहे हैं, और ये मान लो ये सी डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे स्टोर हो रही है। बचपन में एक खिलौना तुम देखा होगा, है ना, बंदूक वाला, जो कि हम लोग क्या करते थे, एक स्प्रिंग यहाँ पे रहता था, है ना? हम लोग वो जो एक प्लास्टिक का जो ये होता था उसको हम लोग डालते थे, तो स्प्रिंग जो है ऐसे अंदर जाता था, अंदर जाता था। फिर हम लोग गन को इस तरह से छोड़ते थे। तो जितना ज़्यादा तुम उसको अंदर लेकर के जाता था उतना ज़्यादा उस पर क्या करता था, एनर्जी स्टोर होता था। फिर उसको फाइनली तुम छोड़ देता, तो जितना ज़्यादा तुम उसको खींच के रखेगा उतना ज़्यादा वो आगे मूव करेगा, उतना ज़्यादा वो दूर जाएगा। अदरवाइज उसको कम अगर वो करके रखेगा तो वो कम दूर जाएगा, कम इफेक्टिव होगा,
ठीक है ना। तो ये इसको हो गया। अब देख हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब हो क्या है। यहाँ पे पॉइंट नंबर सी है, यहाँ पे पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। फिलहाल के लिए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इन दोनों का डिफरेंस मान लो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या करेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी है ना और पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ये बता पोटेंशियल सी पे कितना है, दैट इज योर 50 जूल, 50 जूल। और ए पे कितना है, सॉरी हाँ ए पे कितना है, ए पे 30 जूल है। ठीक है। अब बता कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30 जूल, 20 जूल है ना, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब फिर दूसरा मान लो पोटेंशियल सी माइनस पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल सी तो है 50 जूल का और बी पे कितना है, दैट इज 10 जूल है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज योर 40 जूल है ना। फिर तो इसी को अब हम लोग को रिलेट करना है इससे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कितना होगा। हम लोगों को वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन के तौर पे। तो एक्सप्रेशन के तौर पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन हम लोग चलो बनाते हैं इस तरीके से है ना। एक मिनट, चलो लिखो। लिखो ठीक है, अब ठीक, हाँ लिखो। इसको मूव कर लेते हैं। ना क्या लिखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ना लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric field may be defined as the amount of work done per unit test charge। ठीक है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज कोई दिक्कत नहीं है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ओके in moving it from one point to other without acceleration against the field, against the field। वो फील्ड किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज कैपिटल Q है ना। अब क्या करेगा बच्चा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं जिसके एसोसिएट करके हम लोग अपना टर्म्स को समझेंगे। ये प्लस का क्यू है ना, प्लस का क्यू है। एक यहाँ पे पोजीशन तुम्हारा सी है ना, ओके। फिर एक पोजीशन तुम्हारा मान लो यहाँ पे ए है, ओके। और एक पोजीशन तुम्हारे यहाँ पे मान लो बी है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चा हम लोगों को कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, उस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की वजह से यहाँ पे एक डिस्टेंस होगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट होगा
तो डिस्टेंस को हम लोग एसोसिएट कर देते हैं। मान लो ये एक्स ऑफ सी कहाँ से कहाँ तक, ये प्लस का क्यू से सी तक, ठीक है। फिर मान लो कि एक्स ऑफ ए एसोसिएट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, प्लस का क्यू से ए तक। फिर एक्स ऑफ बी एसोसिएट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, प्लस सोर्स चार्ज से लेकर के अप टू बी तक, पोजीशन बी तक। अब मान लो यहाँ पे अगर हम लोग को करना क्या है, अगर वर्क डन अगर हम लोग कर रहे हैं कहाँ से लेकर के कहाँ तक, वर्क डन अगर हम लोग करते हैं, मान लो कि सी से, है ना, वर्क डन अगर हम लोग को यहाँ मान लो एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से लेकर के हम लोग उसको अगर यहाँ तक अगर लेकर के आते हैं, है ना, फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन अगर हम लोग करते हैं, मान लो टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक अगर हम लोग आते हैं, है ना, तो अमाउंट कुछ तो वर्क डन हम लोगों को करना पड़ेगा, है ना, और वो जो होगा वो एक स्टोर्ड होगा एनर्जी में, ठीक है। तो कितना होगा, जैसे कि इस समय हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लिए थे, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड हो जा रहा, एनर्जी स्टोर्ड हो जा रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज है उसको मान लो बी लोकेशन से लेकर के अगर सी लोकेशन तक ला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, है ना, वर्क डन कर रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा उसको यहाँ से लेकर के यहाँ में आने में, और इन दोनों की लोकेशन के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे मान लो कि कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो उसको किस तरीके से हम लोग लिखते, पहले वो लिख लो, डब्ल्यू सी बी का मतलब क्या होगा, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a vanishingly small test charge q naught from कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम बी टू बी टू बी टू सी, बी टू सी, ठीक है ना। तो क्या लिखेगा, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना, फ्रॉम सी वर्क डन बी, ठीक है ना, क्लियर। इसको हम लोग मूव कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तक लिख ली। अब देख होता क्या है, जैसे कि तुम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक चार्ज जो क्या करेगा, अगर यहाँ पे लाएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा क्या, एक फोर्स। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, उसको हल्का सा क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। तो हल्का सा जो डिस्प्लेस कर रहा है, मान लो पोजीशन ए लिए, है ना, अब इस वाले पोजीशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लो डी एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, डी एक्स मतलब बहुत ही छोटा। तो जब तुम हल्का सा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, इट मीन्स कि एक वर्क डन तुमको करना पड़ रहा है ना। तो वर्क डन जब करना पड़ रहा है हल्का सा डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है ना, और फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर वर्क, है ना। हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में, वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब देख रहा है ये सारा कुछ क्लास क्लास से एसोसिएटेड है। फोर्स जो तुम्हारा हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस क्यू नॉट ई हो रहा है, और डिस्प्लेस तुम कितना कर रहे हैं, दैट इज योर डी एक्स कर रहे हैं, जो कि था तुम्हारा लास्ट क्लास में क्या था, डी डब्ल्यू था ना, जिसको हम लोग फिर इंटीग्रेट करके वो निकाले थे, तो टोटल वर्क डन फिर हम लोग बोल दिए थे, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई
डॉट डी एक्स, ये दोनों के बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि क्या, आपका जो है ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, उन दोनों के बीच में एंगल आपका कितना है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है। तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री लिख सकता है। और कॉस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1। तो जब माइनस का 1 होगा तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्यू नॉट ई डी एक्स वर्क डन, स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू इतना। क्लियर ना, क्लियर, ये प्लस का हो गया। उसी तरीके से मान लो कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो फिर क्या होगा वहाँ पे, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव आया है ना, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेगा, तो यहाँ पे पहले तो आएगा तुम्हारा प्लस प्लस प्लस, फाइनली जब तुम स्मॉल वर्क डन निकालेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्लियर, बस इतना ही अंतर है, ये वाला हो गया ना। अब करना क्या है हम लोगों को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो कि कोई पॉइंट ए, ये वाला लोकेशन ए से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक चार्ज पे जो कि प्लस का क्यू है ना, प्लस का क्यू। ठीक है, क्या करते थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, प्लस का क्यू है ना, प्लस का क्यू की वजह से पॉइंट ए में, पॉइंट ए में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, उसकी वजह से उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, ई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल का क्यू है ना। और ए पोजीशन कितना कौन से डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ए पोजीशन है तुम्हारा कौन से, एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ ए का स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ये 2, ये मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। तो ना अब क्या करना है, हम लोगों को ये वाला जो वर्क डन है ना डी डब्ल्यू, इसमें हम लोग को सारा कुछ अब प्लेस कर देते, देख लेते कि क्या होता है उसमें। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू है ना, माइन ये क्यू नॉट, ये वाला लेते हैं, ई डॉट टी एक्स वाला लेते हैं एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए, क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक। तो माइनस का क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल का क्यू एक्स ऑफ ए का स्क्वायर, एक्स ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। और ये क्यू नॉट, ठीक है, डी ऑफ एक्स, क्लियर है, डी ऑफ एक्स। अब क्या करेगा, हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं मान लो ए से लेकर के मान लो सी तक कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू सी, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, क्या लिखते, बैक साइड लिखते हैं, वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर रहे थे, वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं ए से सी तक, फ्रॉम ए से सी तक, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन आपका ए, फाइनल पोजीशन आपका सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन का एक्स ऑफ ए था लोकेशन, और फाइनल पोजीशन का एक्स ऑफ सी था लोकेशन, ठीक है ना, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड,
कैपिटल का Q ये तुम्हारा यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है ना, और अपॉन अपॉन एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, एक्स क्या बोल रहा है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ना। अब जब तुम निकालेगा इसको तो क्या लिखेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ठीक है ना, और जो चार्ज कैपिटल क्यू है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी तुम्हारे बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है तुम्हारा, एक्स का -2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो लिख सकता है इसको कुछ इस तरीके से, लोकेशन एट ए एंड लोकेशन एट सी डी ऑफ, लास्ट क्लास में हम आपको इंटीग्रेशन वाला बताए थे टर्म, ठीक है ना। 1/x² अगर रहता है, अगर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है तो क्या करते हैं, x का -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + का 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का -1 अपॉन ये माइनस का 1। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, देखते क्या आता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q नॉट, ठीक है, x ऑफ ए लोकेशन एट ए लोकेशन एट सी 1/1 बाई -1/x, ठीक है ना, माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से इंटीग्रेट अगर कर दिया है तो, ठीक है ना। अब क्या करना है, देख ये माइनस को अगर इस तरफ ले आता है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, है ना, क्या लिखेगा अब 1/x, x ऑफ ए और x ऑफ सी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट 1 बाई अपर लिमिट एक्स सी माइनस लोअर लिमिट 1 बाई एक्स ऑफ ए, ठीक है ना, ये हो गया। तो तू देख क्या रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स का सी है, पोटेंशियल एट सी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स ऑफ ए है, पोटेंशियल एट ए है, यानी कि जो भी पोटेंशियल होगा वो सी का लोकेशन का क्या है और ए का लोकेशन का क्या है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अगर क्यू नॉट चार्ज को अगर इस तरफ ले आता है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हो जाता है, वर्क डन एट ए और सी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अगर ले आएगा इस तरफ तो, ठीक है ना, तो वर्क डन हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल हो जाएगा ना, ठीक है, पोटेंशियल क्यू नॉट को अगर इस तरफ ले आए तो क्या लिखेगा, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए, ठीक है, यही ना होगा, सी का पोटेंशियल कितना है वो इससे निकल जाएगा, इसको तुम एक शब्द में लिख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाहर 1 बाई एक्स ऑफ सी माइनस 1 बाई एक्स ऑफ ए, ठीक है, यही है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आंसर, ठीक है, यही है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बोलते क्या है कि जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बोले थे आप लोगों को एक बैटरी का उदाहरण लेकर के, मतलब कि पिछले कुछ क्लास पहले, कि हाउ मच दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कितना होता है ना, तो वोल्ट की क्या यूनिट होती है, जूल पर कूलम होती है ना, तो जितना एक, मतलब कि 1 जूल पर कूलम होती है, ओके ना। तो हम क्या बोले थे, याद होगा आप लोगों को, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दिए थे, वोल्ट का, 1 वोल्ट तब हम लोग कहते हैं जब 1 जूल वर्क किया जाता है किसी भी एक चार्ज को मूव करने के लिए, मतलब एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक बिना किसी एक्सेलरेशन के, है ना, 1 वोल्ट उसको कहते हैं। 1 जूल वर्क डन आप किए, है ना,
एक कूलम चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने के लिए बिना किसी एक्सेलरेशन दिए हुए, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज योर 1 वोल्ट, है ना। तो चलो, तो आज हम लोग क्लास रिकॉर्ड इसलिए कर लिए क्योंकि मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं अभी, तो दैट इज़ योर भाई। और फिर बाकी जो भी रह जाएगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ठीक है ना। थैंक यू, चलो।